जिनके माता पिता बहुत ही कंजर्वेटिव है, हम जानते हैं कि हमारा हिंदुस्तानी समाज कैसा है। उनकी बेटियां ऐसे इतनी गंदी गंदी भाषा में बात कर रही हैं, समाज में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी और उनको किस तरह की विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। कंगना रनौत जी को अब उनके पार्टी वाले ही ज्यादा नहीं पूछते हैं, ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं उनको, तो हम लोग भी क्यों सीरियसली ले। मुझे नहीं लगता जेन जी में या जेन अल्फा में या कोई भी यंगर जनरेशन में उनको सीरियसली कोई लेता है या उनकी बात सुनता है। आप हमारे 75 ईयर ओल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी दिवंगत माता जी को उनको इतनी गंदी गंदी भद्दी गालियां दे। हमने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए हैं, इतना हमें संकोच होता था, इतनी शर्मिंदगी होती थी कि हमें कैमरा में दिखाया जा रहा है, आगे एक स्टूडेंट को करके हम अपनी मांग रखते थे। कौन स्टूडेंट प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बने? ये किस तरह के स्टूडेंट हैं और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं। आज इनके जो भी आगे चल के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स होंगे या लॉयर्स होंगे, क्या इनके माँ बाप अफोर्ड कर पाएंगे? इनके खुद की तो हैसियत नहीं है अफोर्ड करने की। और हमें ये अब ट्रोल करे चाहे कुछ भी करे, 16 ईयर ओल्ड से जो है हम अपना करियर बना रहे हैं, माता पिता पर कभी बोझ बनकर नहीं रहे। और जिनके माता पिता बहुत ही कंजर्वेटिव है, हम जानते हैं कि हमारा हिंदुस्तानी समाज कैसा है। उनकी बेटियां ऐसे इतनी गंदी गंदी भाषा में बात कर रही हैं, समाज में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी और उनको किस तरह की विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। क्या ये सोचते हैं क्या हम लोग एज अ सोसाइटी दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस इन एनी वे? वो पॉलिटिशियन है, नेता बन गई है। उनके तो कुछ वीडियोस भी थे जहां पे वो हिमाचल में जब अपने सीट में उन्होंने विजिट किया था तो उन्होंने बोला था कि मैंने सोचा था कि थोड़ा बहुत ही काम करना पड़ेगा, यहाँ पे तो इतना ज़्यादा काम करना पड़ता है एमपी बन के। तो ये उनका सीरियसनेस दिखाता है। वो हमें अनसीरियस जनरेशन बोल रही है, लेकिन उनका सीरियसनेस उन्होंने ही खुद को एक्सपोज कर दिया था। इस पे ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगा नहीं। शब्दावली सही नहीं है, शब्दावली संभाल लेना चाहिए नेताओं को, अपने पद का गरिमा भी बना के रखना चाहिए। आपसे कई गुना ज़्यादा जेनजी ने इस देश के लिए किया है, कर रहे हैं। इस देश के लोकतंत्र में भरोसा फिर से जगाने का काम जेनजी ने किया है, आपने नहीं किया है, तो ये आप जरूर याद रखिए। कंगना रनावत खुद एक फिल्म अभिनेत्री हैं, उनको समझना चाहिए कि इस देश में आपको लोग जो देखते हैं यही बच्चे देखते हैं, तब जाके आपके फिल्मों का प्रदर्शन होता है और उसमें 2 रुपया आपके डायरेक्टर प्रोड्यूसर आपको मिलता है। तो बच्चों को मत कुछ कहिए। हाँ, जो गलत है वो गलत है, लेकिन इस देश के करोड़ों बच्चों की क्या ऐसी नाजायज़ मांग आपको लग रही है कि वो बेचारे कुछ गलत कह रहे हैं? अरे 22 बच्चे आत्महत्या किए, तब आपको उनका दर्द दिखाई नहीं दिया? आपको तो इस पर फिल्म बनाना चाहिए। आपने फैशन पिक्चर में काम किया है, उस पिक्चर से तो शायद लाखों लोगों की ज़िंदगी में बदलाव होगा, लेकिन अगर आपने नीट पेपर पर काम किया किसी पिक्चर में तो करोड़ों लोगों को फ़ायदा होगा। आप उजागर करिए ना कि नीट के पेपर के अपराधी कैसे अपराध करते, इस पर बनाइए पिक्चर। आपके तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर से पहचान है, एक बढ़िया फिल्म बनाइए और उसमें आप खुद हीरोइन की भूमिका निभाइए। रनौत जी ने घिनौना कहा है, तो मुझे लगता है इसका फैसला, इस पे जवाब देश की जनजी दे देगी उनको। जी ने पहले दिन से जो कुछ प्रमुख शर्तें रखी थी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, छात्रों पे बर्बरता रुकनी चाहिए, उनके मुकदमे वापस होने चाहिए, अंततः सरकार को झुकना पड़ा है। 2 मांगे मान ली गई हैं, जाहिर सी बात है चर्चा होगी, हम बिल्कुल चर्चा करेंगे और इस सरकार को बेनकाब करेंगे कि ये बिल तो पहले भी ला चुके हैं 2024 में, लेकिन उस बिल के बाद बदलाव क्या आया? जुमलेबाजी होके रह गया। कि कंगना रनावत को हमेशा से इस तरह बकवास करने की आदत है। ये जो जेनजी है, ये हमारे भारत देश का भविष्य है, और जेनजी की ताकत देख लिया ना आपने, किस तरह से सरकार को घुटने पे लेके आ गए, अपनी मांगे जो संविधान के दायरे में रहकर उन्होंने मनाया, ये तो मानना पड़ेगा ना देश को। और इस तरह से हमारे जेनजी के बारे में अल्फाज इस्तेमाल करना, ये तो पूरी तरह से उनको गलत बात पर रही। कंगना रनावत को माफी मांगनी चाहिए जेनजी से। आप किस तरह ऐसा बोल सकते हो कि हमारा पूरे के पूरे सबको आप ऐसा बोलोगे? अरे इतना उन लोगों ने संविधान के दायरे में रहकर एक प्रोटेस्ट किया, जो अधिकार है सुप्रीम कोर्ट तक ने प्रोटेस्ट करना अधिकार है उनका।
इनके दिल के अंदर एक आक्रोश था। इनको क्या मालूम है नीट के बारे में पूरा? अगर नीट का पूछेंगे ना, नीट का पूरा मीनिंग बोलो तो शायद कंगना रनावत को नीट का पूरा मतलब भी नहीं मालूम होगा। कौन सा एग्जाम दिया इन्होंने, चलिए बताइए मेरे को ना। हाँ, ये आक्रोश था स्टूडेंट के अंदर कि नीट के अंदर जो पेपर लीक हुआ, 22 लाख के करीब युवा उससे प्रभावित हुए थे। 20 युवाओं ने आत्महत्या कर ली। कल ही की बात है, महाराष्ट्र में एक बेटी ने आत्महत्या कर ली। क्या इनको शर्म आती है इस तरह बोलने का? अरे आपको अल्फाज सोच के बोलना चाहिए। आज ये युवा पीसफुल प्रोटेस्ट करा, और यही नहीं ना, इनकी सरकार ही पूरी ऐसी, पूरी सरकार ही हमको तो दिख रही है अपने वादों से मुकरती हुई दिख रही है भाजपा सरकार, जुबान से पिछली मारते हुए दिख रही है भाजपा सरकार। हाँ, हम तो ये देख रहे थे, सुन रहे थे सब तरफ के, जब सीजेपी के वो जो लोग थे गए मंत्रियों से मिलने के लिए, तब वहां ये बात हुई थी कि किसी के ऊपर एफआईआर नहीं होगा, जो एफआईआर हुआ है वो विड्रॉ कर लिए जाएंगे, किसी पे केस नहीं होगा, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर। अब क्या हो गया? अब तो सुनने में आ रहा है हमको यहाँ पे दिल्ली में, बिहार में, आप देख लीजिए बंगाल में, यूपी में, महाराष्ट्र में एफआईआर किए जा रहे, छात्राओं को वो बुलाया जा रहा है, उनके पेरेंट्स को परेशान किया जा रहा है। ये सब क्या है? अरे एक तो छात्रा के ऊपर जो हमारे भारत देश का भविष्य, उसके आपने लाठीचार्ज कर दिया। इतना नहीं, पैलेट गन आपने इस्तेमाल कर दिया। अरे उससे बढ़ के सीवान की बात बताओ तो AK-47 लेके निकल गए। अरे गाइडलाइंस है कोर्ट की, क्या कौन से स्थिति में आप क्या कर सकते हो? डायरेक्ट आप सीधे सीधे इस तरह, क्या वो आतंकवादी है क्या? हाँ, हमारे देश का युवा है, अपने हक इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए रास्ते पे उतरा, आप उसके ऊपर इस तरह से करोगे? मोदी जी आके 3-3 रील बना दिए अब तक, फ्रेंड्स कर करके बात कर लिए, और उसके बावजूद आपको जेएनजी की परवाह नहीं। तो मोदी जी को बोलना चाहिए, रोको इनको। ये कंगना रनावत को इस तरह की बकवासबाजी करने का अधिकार किसने दिया? हमारे जेएनजी का अपमान करोगे क्या? हा? अरे स्टूडेंट है मैडम, स्टूडेंट है, पढ़ लिख के आगे बढ़ना चाहता है, देश को आगे बढ़ाना चाहता है, संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात रखता है, और सरकार को दिखा दिया झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। तो सरकार ने उनकी बात मानी, लेकिन अब इस तरह का जो हो रहा है, सोशल मीडिया के अकाउंट ब्लॉक किए जा रहे हैं। हाँ, काफी बच्चों के अकाउंट को देखो तो उनको नोटिस आ रहा निकाला जा रहा है। अरे किया चले, किसने थोड़ी मस्ती मजाक कर लिया अगर किसी की, तो ये आप उसका अकाउंट ब्लॉक कर डालेंगे, उनके खिलाफ केस कर देंगे, एफआईआर कर देंगे। तो फिर आपने तो वादा किया था ना कि आप एफआईआर नहीं करेंगे, फिर आप वादे से मुकर रहे हो। सरकार वो वादे से मुकर रही है, इधर कंगना रनावत जैसी हमारे बच्चों को गालियां बक रहे हो आप, हमारे जेएनजी को गाली बक रहे हो आप। आपको अल्फाज वापस लेने चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। मैं तो ये कहूंगा, जब पूरे जेएनजी से माफी मांगी आप।